ओम शांति। परम पिता परमात्मा, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, सृष्टि के रचयिता, जो दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तिदाता, सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, विश्व कल्याणकारी, हम बच्चों से मिलन मनाने इस सृष्टि पर आते हैं। वो समय है कलयुग का, अंत का भी अंत समय, जब विश्व में अति धर्म ग्लानि होती है, सारा संसार ही दुखी अशांत हो जाता है, भ्रष्टाचार पापाचार की अति हो जाती है, आत्माएं बिल्कुल अज्ञानता के अंधकार में आकर के अपने सत्यता को खो बैठते हैं। तो सत्य पिता परमात्मा, जिनका गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में भ्रष्टाचार पापाचार अधर्म अनाचार बढ़ जाता है, तो स्वयं पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश करते हैं। तो ये वही समय है जिस समय पर पिता परमात्मा ने ही हम बच्चों को इस सृष्टि सारे वर्ल्ड ग्लोब में से हमको चुना है। तो बाबा परमात्मा कहते हैं, तुम बच्चों को अपरंपार खुशी होनी चाहिए कि सारा संसार के मनुष्य मुझे ढूंढ रहे हैं और तुमने पा लिया पा लिया पा लिया। जिस पिता को तुम पुकारते थे, वो पिता तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। और वर्तमान समय हर प्रकार की हम बच्चों को उलझनों से दूर करके सहज मार्ग बताते हैं। तो हम बच्चों को बाबा सदा यही कहते हैं कि बच्चे, सबसे संसार के अंदर खुशी प्राप्त होनी चाहिए, तो तुम बच्चों को ही तुम्हारा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे। चाहे तुम्हारा जान चली जाए, शरीर छूट जाए, लेकिन खुशी ना छूटे, क्योंकि हमको सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मिला है, जो हमारा सच्चा सच्चा पिता है, जिसको हम ढूंढ रहे थे। हम विश्व के अंदर कितनी चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो हमें अत्यंत खुशी होनी चाहिए कि पिता परमात्मा ने हमको ढूंढ लिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया बाप ने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश बाप ने। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, कदम कदम पर बाप हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये हाथ है श्रीमत का, कदम कदम पर मदद दे करके हमें इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। तो कितनी खुशी, कितना नशा, कितना उमंग, कितना उत्साह रहना चाहिए। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। भाग्य विधाता भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। खुद ईश्वर आकर के पिता, शिक्षक और सदगुरु बन करके हमारी जीवन रूपी नैया को इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं।
तो बाबा हमें मिला है, जो जहाँ बाप मिल गया वहाँ सब कुछ मिल गया। तभी ये गीत बना हुआ है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। शिव बाबा ऐसा रास्ता बताते हैं जिसमें हर प्रकार के हमें सुख मिलते हैं, और वो पाने का केवल समय अभी ही है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे ज्ञान की गहराई में जाओ। जो जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं उनको विचित्र अनुभव होते हैं और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। इसलिए कहा, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो शिव बाबा हमको भिन्न भिन्न प्रकार की हमको नॉलेज दे करके नॉलेजफुल, पावरफुल और ब्लिसफुल बनाते हैं। तो भगवान हमारी जीवन रूपी नैया के पतवार उनके हाथ में है। तो बाप पतवार बन, मांझी बन करके हमारी जीवन को पार ले जा रहे हैं। कदम कदम पे हमें मदद देते हैं, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं। पिता परमात्मा से पाने का, सब कुछ पाने का, वर्षा पाने का केवल यही समय है, और बाप ने ही हमको ढूंढा है। तो इससे हमारे समस्त रोग, समस्त परेशानियां, समस्त उलझने, समस्त अंधकार समाप्त हो जाते हैं। हमें पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशी रहनी चाहिए कि हमें कौन मिला है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। कहा, चले आंधियां गम की, तूफान आए, लेकिन ये कदम कभी डगमगाने ना पाए, क्योंकि भगवान भाग्य विधाता की गोद में हम पल रहे हैं। सब प्रकार की बाबा ने हमको शिक्षाएं दी हैं, हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, और भाग्य बनाने का सहज सहज मार्ग बताया कि बच्चे पर इस संसार में रहते हुए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो जिससे कि तुम सतो प्रधान बन जाते हैं। जैसे विश्व के अंदर सोलर एनर्जी से कितनी चीजें प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति से हम आत्माएं पतित विकारी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनता है। नारी ही लक्ष्मी थी, नर ही नारायण था, ये परम सत्य है। तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। अब भाग्य विधाता भगवान ने आकर के हमारे उंगली पकड़ी है, हमको इस विषय सागर से पार ले जा रहे हैं। तो देखो, रसखान कवि चाहे मुसलमान था, लेकिन उसने भी कहा कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊं दूसरा जन्म, तो मेरा गोकुल गांव में भी हो। पक्षी बनूं तो उस कदम की डाली का ही पक्षी बनूं जहाँ भगवान आपने ज्ञान बंसरी बजाई। अगर गाय बनूं तो भी मैं उन नंद बाबा की गऊओं में ही मेरा विचरण हो। पत्थर बनूं तो भी उस गोवर्धन पर्वत में जो पर्वत आपने उठाया। तभी कहा, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारण, यो खग हो तो कहा बसी मेरो, चरो नित नंद के धेनु मधारण। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरे हो छत्र पुरंदर कारण। तो भक्ति में क्या क्या हमने पिता परमात्मा के प्रति भावनाएं रखी। अब वो भाग्य विधाता हमको मिले हैं। कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, कांटे से फूल,
पतित से पावन, काले से गोरा, मोहताज से सरताज बनाने आया हूँ। तो ये भाग्य इसी समय ही मिलता है जो सहज ज्ञान सहज राज हो। अपने जानो, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और पहचानो कि यही मेरा पिता है, यही है, यही है, यही है। तो जो बच्चे पिता परमात्मा को पहचानते हैं वो अंदर ही अंदर गुनगुनाते हैं, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। अब हम बच्चे बाबा की छत्र छाया में है, खुशियों के झूले में झूलते हैं। बाप हमें ऐसा मिला है जैसे ब्लॉटिंग पेपर को स्याही पर रखो तो चूस लेता है, तो पिता परमात्मा हमारे सारे परेशानियों को चूसने वाला मिल गया। तो बाप मिला है, शिक्षक मिला है, सतगुरु मिला है, इससे बड़ा और कोई रिलेशन संसार में होता ही नहीं है। तो ऐसी पिता परमात्मा हमें विद्या दे रहे हैं जिससे हम संसार के सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच पद पाते हैं, जिसको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और वो भी हेवन का, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बस हम इसी किनारे पर आके पहुंचे हैं, सिर्फ एक कदम हमने आगे बढ़ाना है और स्वर्ग के सुख, स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी शरीर भी छोड़ो तो खुशी खुशी छोड़ो, क्योंकि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। हमारे लिए पिता परमात्मा बाहें फैला करके हमको अपनी गोद में लेकर के वैकुंठनाथ वैकुंठनाथ नहीं बनाते। तो ये परम सत्य है। बाप सतगुरु बन करके हमें अपने नैनों पर बिठा के ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे अपने चेहरे द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष करो। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। ये खुशियों भरी जीवन है, ये सुखदायी जीवन है, ये ज्ञान स्वरूप जीवन है, ये सुख स्वरूप जीवन है, ये आनंद स्वरूप जीवन है। तो इसलिए जीवन का लाभ उठाना ही हमारा परम कर्तव्य है और परम सौभाग्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।